हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल में। आज हम इस वीडियो में फूड लाइसेंस एफएसएसआई लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है उसके विषय में बात करेंगे। डिटेल वीडियो आपको मिलेगी इस पे फूड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और हम आ जाते हैं अपने विंडो की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको foscos.fssi.gov.in इस साइट पे लॉगिन करके यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन फूड बिजनेस दिखा रहा है, लॉगिन अथॉरिटी, और यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अगर आप तत्काल में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, यदि आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। और अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइनिंग, यदि आप अपना फूड लाइसेंस एफएसआई लाइसेंस रिन्यूअल कराना चाहते हैं विदाउट लॉगिन साइनिंग के, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से करा सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस पर आप अगर अपने फूड लाइसेंस में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, कोई चेंजमेंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको करा सकते हैं। इस विंडो पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपना नया फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम इस विंडो पर क्लिक करते हैं। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करने के पास इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ये दिखा रहा है। और ये देखिए तत्काल लाइसेंस, जनरल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। तो इसमें से आपका किस तरह का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यानी आप अगर रेलवे स्टेशन में कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करिए। यदि आप एयरपोर्ट या सीपोर्ट के लिए अपना फूड लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो इस विंडो पर क्लिक करेंगे, इस आइकन पर। और हमारा तत्काल लाइसेंस के लिए इस आइकन पर क्लिक होगा। हमारा जनरल का है इसलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और ये देखिए उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आइकन खुल के आ जाता है। इसके बाद हमारा अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ से ले सकते हैं। मैं यूपी से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें मैन्युफैक्चरर, आप ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, फूड सर्विसेज है, क्या है आपकी, गवर्नमेंट एजेंसी है या हेड ऑफिस, ये आइकन दिखा रहा है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें इस तरह पर क्लिक करके जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप करते होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, वेजिटेबल ऑयल है, इसके बाद स्लॉटर यूनिट है, मीट प्रोसेसिंग है, फिश है, इसमें तमाम कैटेगरी हैं। आप जिस कैटेगरी से अपना फूड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग में लेना चाहते हैं वो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। यदि आप रिटेलर हैं या ट्रेडर हैं तो आप रिटेलर, डायरेक्ट सेलर, फूड वेंडरिंग एजेंसी, इंपोर्ट करते हैं, ई कॉमर्स चलाना चाह रहे हैं या ट्रेड मर्चेंट हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फूड सर्विसेज में आपका ये आ जाता है, कोई आप पेटी रिटेलर, स्नैक्स, टी शॉप चला रहे हैं, हॉकर हैं आप, रेस्टोरेंट है आपका, क्लब कैंटीन, फूड वेंडरिंग की आपकी सर्विसेज हैं। इसके बाद कैटरर है, होटल है, मिड डे मील, इस तरह से आप क्लिक करके यहाँ से आप ले सकते हैं। यदि आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से लिया जाएगा। गुड फूड कैटरिंग सर्विसेज, स्टोरेज है ना, होल सेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, यदि आप सेंट्रल कैटेगरी गवर्नमेंट एजेंसी में लेना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है, मैं लाइसेंस ये मैन्युफैक्चरिंग का अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से वेजिटेबल और ऑयल प्रोसेसिंग में इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर ये 3 आइकन खुल के आते हैं कि जैसे मोर देन 2 मीट्रिक टन पर डे, यदि आप सेंट्रल, आपका प्रोडक्शन जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो 2 मीट्रिक टन पर डे से उसका ज़्यादा का है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अप टू 2 मीट्रिक टन पर डे द टर्नओवर अबव 12 लाख, यदि आपका टर्नओवर 12 लाख से अधिक है और 2 मीट्रिक टन तक है तब आप स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका टर्नओवर 12 लाख तक है एनुअल साल का तो आप इस टर्नओवर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो आज हम टर्नओवर अप टू 12 लाख पर क्लिक करके इसको प्रोसीड कर देते हैं आगे। तो यहाँ से देखिए मैन्युफैक्चरर
ये आइकन खुल के आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, लाइसेंस कैटेगरी रजिस्टर्ड। अब हम इस पर क्लिक करके यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा नई विंडो खुल के आ गई। चलिए फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अप्लाई करना है। इसमें आपका नेम ऑफ अप्लीकेंट और कंपनी, आप जिस भी कंपनी या नेम से आप अपना व्यापार रजिस्टर्ड कर रहे हैं एफएसएसआई का, वहाँ पर नेम ऑफ अप्लीकेंट डाल देंगे या कंपनी का नाम डाल देंगे। डेजिग्नेशन क्या होगा, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें आप जिस तरह की फर्म चला रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं उस पर आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का पैन नंबर डाला जाएगा, इसके बाद यहाँ पर उसका आधार डाला जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद काइंड ऑफ पूछ रहा है, काइंड ऑफ बिजनेसेस, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग या ऑटो फिल आ जाएगा। एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, अब आपको यहाँ पर अपना जो भी बिजनेस आपने रजिस्टर्ड करा रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस का आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, एड्रेस। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट, रीजन, जोन आ जाएगा, सब डिवीज़न यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद विलेज आपका यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा और इसके पिन कोड, नियरेस्ट लो लैंडमार्क, यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट कोई लैंडमार्क दे देना है। आगे कह रहा है इज योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, यदि सेम है जो भी बिजनेस एड्रेस और आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। अगर सेम है तो उसको यस करके आगे हम उसकी डिटेल फिल कर देते हैं। अगर यस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा, नो में आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालकर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल के लिए आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो मैक्सिमम आप 5 साल तक यहाँ पर फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। वो नंबर्स आप जितने साल के लिए कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन है। जैसे आपको डेयरी प्रोडक्ट है, फैट्स ऑयल है, एडिबल आइस इंक्लूडिंग, इस तरह से कैटेगरी जो भी होगी वो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके उसको प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद सब कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा। काइंड ऑफ बिजनेस, किस तरह का आप बिजनेस चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, रिपैकर, है ना, ये आप सेलेक्ट करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एफएसएम नंबर अगर है तो उसको डाल दीजिए, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट या डेट ऑफ स्टार्ट, आप किस डेट से बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं या आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यदि आपकी वाटर सप्लाई, अगर आप जिस प्रोडक्ट का की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आपका वाटर यूज़ हो रहा है तो आपको यहाँ पर उसका सोर्स बताना है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अदरवाइज है या नॉट अप्लीकेबल है ना। इसकी आपको वाटर सर्वे रिपोर्ट, अगर आपके प्रोडक्ट में पानी का यूज़ हो रहा है तो उसमें आपकी वाटर सर्वे रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। वेदर एंड इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड आइटम्स, यदि आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आइटम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर नो रहने दीजिए और इसको सेव एंड नेक्स्ट करके फाइल कर देते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इसको फाइल कर देता हूँ। इसके बाद अगले आइकन पर अगला स्टेप देखते हैं क्या आता है। तब तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की डिटेल पाने के लिए मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं। जैसे ही हमने वो सारी डिटेल फिल करने के बाद ओटीपी लेकर एप्लीकेशन के प्रोडक्ट ऐड करके, इसमें मैंने देखिए अपने सारे प्रोडक्ट जो जो मैन्युफैक्चरिंग होनी थी उन सबको ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद ओटीपी लेकर जब आप वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से ये एप्लीकेशन प्रोडक्ट ये आइकन खुल के आ जाता है। इसको हम प्रोसीड कर देते हैं आगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो इसमें आपसे साइन अप डिटेल मांगेगा। इसमें ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और जिससे बिलोंग करता है उस पर्सन, सेल्फ से, सन से, डॉटर, जिससे भी बिलोंग करता है उसकी डिटेल आपको देनी है। सेकेंडरी एक एड्रेस डिटेल आपको देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर का। इसके बाद लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर आप इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको इसका लॉगिन आईडी
अपने पास रखना होगा, ठीक है, और पासवर्ड आपको याद रखना होगा। इसी के बिहाफ पर आपका लॉगिन होगा। तो चलिए इसको जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम वीडियो में आगे देखते हैं इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं कि जैसे ही आप इसका OTP और वो सारी डिटेल लेकर फाइल करते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाकर, तो इस तरह से आपका यूज़र साइन अप सक्सेसफुली दिखा देता है और ये आपका एक लॉगिन आईडी बनकर क्लियर हो जाती है। वंस रजिस्टर्ड, इसको आपको सेव करके रखना है, लॉगिन के समय यही आपके काम आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं, जैसे ही आप उस पर वो लॉगिन करके क्लिक करते हैं ओके, तो यहाँ पर अब ये आपको मांग रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स का स्टेप खुल के आ जाता है। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। एक फ़ोटो, जो फ़ोटो प्रोप्राइटर की है उसकी एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। प्रोप्राइटर को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, है ना, कुछ भी लगा सकता है इस पे जो एक उसकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए काम करे। सीनियर सिटीजन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद उसको अपलोड करने पर अदर डॉक्यूमेंट्स का ये ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आप प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, इसमें आपको जो बिजनेस प्लेस है आपका, उस बिजनेस प्लेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल या हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या रेंट, अगर रेंटेड है तो रेंट डीड प्लस रजिस्ट्री की कॉपी, ये सब आप प्रूफ लगा सकते हैं प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में। अगला है हेल्थ एनओसी, अगर कोई है तो वो आप लगा सकते हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, यदि आपके पास किसी तरह का और डॉक्यूमेंट्स है ना, फैक्ट्री लेआउट और इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, ये आप इस पर ऐड कर सकते हैं। एनओसी बाय म्यूनसिपल पार्टी, इसमें आपको एनओसी म्यूनसिपल पार्टी या पंचायत लगता है तो उसका एक एनओसी लगाना होगा। फोटोग्राफ्स ऑफ यूनिट्स जो भी आपने यूनिट डाल रखी है उसका एक फोटोग्राफ, एंट्रेंस का, फ्रंट फेसिंग का और इंड यूनिट का, ठीक है। कॉपी ऑफ अरेंजमेंट एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, ये पेपर अपलोड करने के बाद आपको इसमें अपना कॉपी ऑफ एग्रीमेंट्स विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ना, अगर आपने कोई डायरेक्ट सेलिंग की उसका भी आप एग्रीमेंट लगाकर इसको अपलोड कर देंगे। इस आइकन को क्लिक करके और अब इसके बाद हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं। ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे और यहाँ से एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो करता है, इससे आप पेमेंट करके आगे सकते हैं और ये बैक के लिए ऑप्शन है। तो इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं, इसके बाद हम अगले स्टेप पर आपको पेमेंट करके सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का फूड लाइसेंस। अभी मैं इसका बताता हूँ आपको फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट पेमेंट करने के बाद किस तरह से आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इनकम टैक्स, जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, आईएसओ, ट्रेडमार्क, सभी तरह के लीगल वर्किंग की जाती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। अगर आपको किसी तरह का कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप सभी तरह की सर्विसेज को ले सकते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट taxonline.co.in। थैंक्स। फ्रेंड्स, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका इस तरह से FSSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दे दिया जाता है, जिसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यह सारी डिटेल आपको इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा विथ एनेक्सर, जिसको हम डाउनलोड करके अपने प्रीमाइसेस पर रख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट कलर निकलवा कर शॉप पर इसको अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका फूड लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह से सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल